चरण को धनिये न छुड़ायो खिन लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बा तुम पलना वालों निर्कुनेत्र मेरे जीव के मेरे जीव के जीवन जी सब सुंदर साथ। हाँ जी सुंदर साथ जी। पुखराज पहाड़। रंग महल की उत्तर दिशा की मौसम में पुखराज पहाड़। पुखराज पहाड़ की जो हमने सभी दिशाओं में क्या क्या शोभा आई है उस शोभा को समझा। पूनम आप बोलना चाहोगे? कल आए नहीं थे, कह रहे थे कि मुझे करना है। पूनम है तरहटी की शोभा। हाँ जी, जिग्ना देखो पूनम अनम्यूट पूनम कीजिए। होंगी। हाँ जी। बोलना है तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं हम लोग। पूनम आवाज आ रही है? पूनम अनम्यूट कीजिए। पूनम दीदी। मीनू दीदी मैं बताऊं? हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी। अच्छा हाँ जी हाँ जी। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा है। रंग महल के उत्तर दिशा में आया है और बहुत सुंदर शोभा लिए हुए। तो अब हम पुखराज पहाड़ जाएंगे तो उसके लिए हमें दक्षिण की पुखराज पहाड़ के दक्षिण की तरफ जो नहर है वहां से हम जो महावन के वन है वहां से आते हुए हम आ जाएंगे आगे पुखराज पहाड़ के पास। तो 1000 हांस का जो गोल चबूतरा आया है पुखराज पहाड़ का, ये भी बताना है सारे चबूतरा ये सब भी बताना है कि अंदर तरहटी की बात करें? नहीं, आपने आपने इच्छा है तरहटी में चले जाओ। हाँ, तरहटी में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। पहाड़ का चबूतरा है गोल चबूतरा। उसमें 1000 ही गुरज आए हैं और 2 गुर्जों के बीच में जो नीचे की तरफ सीढ़ियां उतरी हैं तरहट्टी की तरफ, वहां से हम तरहट्टी में चले गए। जैसे तरहट्टी से हम सीढ़ियों से नीचे उतरे तो सीढ़ियों की रौंस आई जो बहुत ही सुंदर है। गिलम बिछे हुए हैं, दोनों तरफ कठेड़े लगे हुए हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। उनकी शोभा को निहारते हुए हम अंदर सीढ़ियों की रौंस पर चले गए। जैसे ही मैंने सीढ़ियों की रौंस को पार किया तो 3 सीढ़ी नीचे उतरे और बगीचों की हारें आ गई। जो 52 बगीचों की हारें, 52 बगीचे और 52 हारें है ना, आ गई। हाँ, बस बगीचों की रौस आएगी पहले, बगीचों फिर की उसके बाद रौस आई पहले, बगीचे। हाँ बगीचों की रौस पे मैं आई सीढ़ियां उतर के। तो फिर वहां से बगीचों की रौस को पार करके फिर चारों तरफ 52 बगीचों की 52 हारें आई हैं। फिर वहां से हम चले गए आगे। एक से आएंगी महलों की हार आएंगी तो उसके लिए पहले हमारे को परिक्रमा की जो रौस आई है उस पे मैं 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आ गई। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के महलों की रौस से परिक्रमा की रौस से अंदर गए और वहां पर 53 महलों की हारें आई हैं। 53 महल और 53 ही हारें।
और फिर उसके बाद में हाँ, हजार आए हैं ना घेर के, हजार, हजार घेर के आए हैं हाँ ना, हाँ 1000 की 53 हार। हाँ 1000 है ना, गोल में एक हाथ में एक है, तो ऐसे 53 हारे, तो हाँ 1000 की 53 हारे। ठीक है। हजार, हाँ 1000 हारे आई हैं। उसके बाद फिर हम हम्म, बाहर की दो थम तीन गलियों की तरह, जैसे हम रंग महल में जाते हैं तो वो जो हम्म, चौरस हवेलियों वाली शोभा है, वैसे ही हमारे को ये शोभा ऐसे ही नजर आ रही है। फिर हमने इधर पार करके दो थम हम्म। तीन गलियां, फिर बगीचों की हारें आई हैं अंदर की तरफ। ये महलों के अंदर की शोभा है ना, बगीचों की हारें आई हैं। आप महलों फिर के अंदर चल रहे मुझे अभी इतना क्लियर नहीं है। हो, महलों के अंदर, कोई बात हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई महलों के बात नहीं, अंदर जितना जैसे आपने हम करी गए है तो, ठीक है। हाँ ठीक है। फिर धीरे हम्म, धीरे धीरे आगे सीखूंगी ना, फिर कोशिश ठीक है। करूंगी। हाँ, कोई नहीं, ठीक है, राजी ने इतना किया है, कोई बात नहीं। आप, हाँ, घर में देख लेना तो हो जाएगा रिवाइज। ठीक है। हम्म। चलिए सुंदर सर जी, अभी किरण दीदी ये सारा पूरा रिवाइज कराते हुए, और अभी दीदी, किरण दीदी आप लोग, मैं स्टॉप कर रही हूँ। को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। सुंदर साथी, सबसे पहले ये शोभा बताएं कि हम खजाने के ताल को घेर कर सबसे पहले लगती रोंस कौन सी आई है। खजाने के ताल में को देख रहे हैं, तो सबसे पहले लगती रोंस कौन सी आई है खजाने के ताल के साथ। दीपिका, आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले खजाने के ताल को घेरती हुई ताल की पाल रौंस आई है, उस जल रौंस आएगी, फिर पाल रौंस आएगी। हाँ जी, बिल्कुल लगते साथ ताल रोंस की शोभा आई है। ताल रोंस से 3 सीढ़ियां एक जल सीढ़ी चबूतरे पर उतरी हैं, और ताल रोंस से 3 सीढ़ी ऊंची ताल की पाल आई है। अब हम ताल की पाल पर खड़े हैं, तो ठीक सामने हमें खजाने के ताल में क्या क्या शोभा नजर आ रही है। ताल की पाल रोज पर खड़े हैं और खजाने की ताल की तरफ देखते हैं, तो हमें क्या शोभा नजर आ रही है। ऊपर तले चारों दिशाओं में मध्य में क्या शोभा नजर आ रही है। जिग्ना वेट करना, सब सुंदर साथ अभी सोच रहे हैं। हाँ। सुंदर साथ जी, ताल की पाल रोज पर खुद को महसूस करें और खजाने की ताल की तरफ देखें। तले की शोभा, ऊपर की शोभा, चारों दिशाओं में मध्य में क्या क्या शोभा आई है। मोनिका, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबसे पहले 5 पेड़ आएंगे, हम्म सामने दिखाई देंगे, और उसके बाद सामने की तरफ देखेंगे तो ताल रौंस, ताल की हम्म पाल की रौंस, बगीचों की रौंस, मौलाते, बगीचों में आए दो भोम के थम, हम्म। सीढ़ियां उतरती हुई भोंबर नीचे नजर आएंगे। कोई और सुंदर साथ। सुंदर साथ प्रणाम जी, हम जी। ताल की पाल पर खड़े हैं और भीतर खजाने की ताल की शोभा देखनी है। ताल की पाल पे खड़े हैं और भीतर खजाने की ताल की। ओके, विजय आप बताइए। 900 कोस का तो जो है चबूतरा आएगा, जो चारों तरफ से रोज 500 की हो जाएगी, और 400 में जो है हमारा ताल हो जाएगा। उसमें हमें अंदर एक मंदिरों की हार मिलेगी, और अंदर जो एक थंबों की हार 2 गलियां आती हैं वो नहीं आएंगी, उसमें सारा जल आ जाएगा। हाँ जी। खजाने की ताल की संपूर्ण शोभा एक नजर में। हम ताल की पाल की रोज पर खड़े हैं और सामने खजाने के ताल के दर्शन कर रहे हैं, तो संपूर्ण शोभा एक नजर में अपने को क्या नजर आ रही है।
खजाने को ताल को घेर कर ताल रोस आई है, ताल की पाल आई है। ताल रोस पे खड़े हो जाए, ताल की पाल रोस पे खड़े हो जाए और देखना अपने को खजाने की ताल की तरफ है। कैसे चारों प्रणाम। दिशा में क्या शोभा है। हाँ जी, प्रणाम मधु प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम हम जी। ताल की रौस पे खड़े हैं तो एक तो हमें ताल की पाल नजर आएगी, जल चबूतरा नजर आएगा, मध्य में 5 विशाल वृक्ष नजर आएंगे जो हमारे आधार स्तंभ है पुखराज के, जिसपे हाँ पूरा जी। पुखराज खड़ा होगा। और 4 नहरें नजर आएंगी जो चारों किनारों में जा रही हैं। महल महल नजर आएंगे। और ये बस अब आगे आगे तो हमें यही सब नजर आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, है ना? 4 नहरें सुंदर सा, जाती हुई 4। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। सुंदर सा जी, हम खजाने की ताल की तरफ देख रहे हैं तो बेशुमार जल राशि इन खजाने की ताल की विशालता ली। ठीक मध्य में चारों दिशाओं में पेड़ों की शोभा जो एक मोहलात माफक है, जैसे विजय बहन ने भी अभी बताया था, विजय दीदी ने, कि 900 कोस का ये लंबा चौड़ा विस्तार लिए आए हैं। जल की शोभा। और इस वक्त ऊपर अगर अपन छत की तरफ देखते हैं तो कैसे जल की झलकार अपने को ऊपर तक जाती हुई इन खजाने के ताल का कितना तेज होगा, जो आसमान को छूता प्रतीत होगा। अर्थात खजाने की जो ताल की जो छत आई है, धरती की जो छत, उन तक अपने को ये शोभा नजर आएगी। तो खजाने के ताल में 5 पेड़ घेर कर ताल रोस, ताल की पाल की रोस की शोभा देखी और जल चबूतरे पर उतरती शोभा। अभी मधु बहन ने भी बताया कि चारों तरफ नहरों की शोभा और मोहलातों की शोभा। घेर कर मोहलातों की कितने हारे आई हैं। हम सरोज दीदी से भी पूछना है जिग्ना, वो कह रही थी कि मैं भी बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। शशि बाला, आप बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, 53 हारे आई हैं। नाम जी। एक हार में कितने आए हैं। एक हार में 1000 आई हैं। हाँ जी, तो है ना? 53 हारे 53,000 हो गए हाँ जी, टोटल। हाँ जी, बिल्कुल सही। एक हार में 1000, क्योंकि हमारे घेर कर 1000 हांस आए हैं, 1000 पहल गए, 1000 हांस गए, और उसकी 53 हारे। कुछ कम हो जाते हैं क्योंकि चारों दिशा में नहरें आती हैं। अब हम भीतर से बाहर की ओर जा रहे हैं। 53 हारे मोहलाते पार करी तो आगे क्या शोभा अपने को नजर आ रही है। सरोज रानी, आप बोलिए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इधर से हम आएंगे तो पहले तो रॉस आएगी। हाँ जी, हाँ जी, रॉस के बाद फिर हम 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। हाँ जी, नीचे उतरेंगे फिर रॉस आएगी। रॉस के बाद फिर बगीचे की 52 हारें, हम्म, फिर बगीचों की रोस, फिर 3 हाँ, सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे और हाँ, उधर काजी रोस पर आ जाएंगे। हाँ, सीढ़ी वाली रोज पर बहुत सीढ़ी सही वाली रोस। बताया। हाँ, बहुत सीढ़ी अच्छा वाली दीदी। हाँ जी, हाँ जी, रोस। हाँ, हाँ, हाँ जी। सुंदर सा जी, एक बगीचे की शोभा किस तरह से दिखाई दे रही है। एक बगीचा ले ले, सिर्फ एक बगीचे की शोभा। सुदर्शन भगत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बगीचे के चारों तरफ नहरें आएंगी, चारों कोनों पे 4 चाय बच्चे आएंगे और बीच में फील पाए आएंगे जो 2 भूम तक जाएंगे। हाँ जी, है ना? सुंदर सा जी, अपनी तरहटी की शोभा हुई। ठीक मध्य में खजाने का ताल, उनमें 5 पेड़ जो हमारे पुखराज पहाड़ के आधार स्तंभ है। इन खजाने के ताल को घेर कर सबसे पहले ताल रोस की शोभा आई है।
बस यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि 250 कोस की आई है, बाकी सब हिसाब 400 कोस का चल रहा है। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ते हैं तो ताल की पाल रोज 400 कोस में, आगे 3 सीढ़ी ऊपर मोहलाते आ जाती हैं, एक हार में 1000, ऐसे 53,000 मोहलाते। और इन मोहलातों की रोज से 3 सीढ़ी उतर के अपने को बगीचे की रोज पे आना है और 52,000 बगीचों की शोभा। और आगे ये जैसे तराटी से भीतर आते हैं तो सीढ़ी वाली रोज। तो ये शोभा हुई पुखराज की तराटी की। अब बड़े आगे घाटी की तराटी की तरफ मीनू जी। अब शोभा देखते हैं घाटी की तराटी की। पुखराज की तराटी की शोभा देखी। अब पश्चिम तरफ या उत्तर तरफ घाटी की शोभा देखते हैं, दोनों तरफ एक समान शोभा आई है। तो यह पश्चिम हास में खुद को महसूस करते हैं। जो हमारी पुखराज पहाड़ की तराटी आई है उनका जो पश्चिम हास आया है, इन पश्चिम हास पे खुद को देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे इन दीवार में, बाकी जगह तो अपने को सीढ़ियां उतरती नजर आ रही है भूमभर की, लेकिन यहाँ पे अपने को एक विशाल दरवाजा नजर आएगा। ये देखिए दरवाजे का निशान भी यहाँ दे रखा है। यहाँ पे अपने को एक विशाल दरवाजा नजर आएगा। इन दरवाजे को पार करते ही हम पहुंच जाएंगे, यहाँ पर एक कुंड की शोभा होगी, अभी दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ। उन कुंड पर कुंड की तराटी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि पुखराज और घाटी की तराटी को जोड़ने के लिए बीच में कुंड की शोभा आई है। मैं दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ। इन नक्शे से देखें, ये पुखराज की पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये देखिए पश्चिम और उत्तर की घाटी। तो ये देखिए घाटी और पुखराज को जोड़ने के लिए ये मध्य कुंड की शोभा आई है। तो जैसे ही पुखराज से दरवाजे से भीतर प्रवेश करेंगे तो हम इन स्थान पर खुद को देखेंगे। इन शोभा को देखते हैं कि ये शोभा कैसे आई है। पुखराज की तराटी से जैसे ही दरवाजे से भीतर प्रवेश किया तो हमें घेर कर 50 कोस की रोस मिलेगी। ये जो पीले रंग में है इसको रोस माने। ये दृश्य वैसे चबूतरे के ऊपर का है, अपने को तराटी की शोभा देखनी है। तो ये जो दृश्य है 50 कोस की रोस का माने। 25 ये जो पीले रंग में शोभा आ रही है ये घेर कर आई 50 कोस की रोस। इन दरवाजे से भीतर प्रवेश करते ही इन 50 कोस की रोस पर आ गए। और ये भोंबर ऊंची दीवार, ये घेर कर 50 कोस की तो चौड़ी और ऐसे चारों दिशाओं में घेर कर दीवार की शोभा। ये दीवार अपने को 2 भों ऊंची नजर आएगी। ये कुंड की दीवार है। कुंड तराटी ऊपर चबूतरे पे प्रकट होगा। तो इन रोज पे खड़े हैं तो अपने को 2 भों ऊंची दीवार नजर आ रही है चारों तरफ से। 2 भों ऊंची दीवार की शोभा। इन दीवार में सुंदर चित्रामन महसूस करे, चेतन दीवार, तरह तरह की चेतन इन पर चित्रामन की शोभा। और यहाँ मध्य में 200 कोस में कुंड की शोभा है। कुंड अपने को अभी नजर नहीं आ रहा, वो चबूतरे पर प्रकट होगा। तो यहाँ पे ये शोभा महसूस करें कि घेर कर 50 कोस की रोस, घेर कर दीवार की शोभा और इसके मध्य 200 कोस में कुंड की शोभा आई है। तो इन शोभा को वापिस एक बार वहीं से देखते हैं। ये पश्चिम हास में है, इसको पश्चिम हास माने। यहाँ पे अपने को एक दरवाजा मिला, इन दरवाजे से एंटर किया। एंटर करते ही अपने को ये 50 कोस की रोस मिलेगी। तो इन रोस से इधर मुड़ जाए या इधर मुड़ जाए, किसी भी दिशा में मुड़ के इस तरह से इन रोस से दीवार की शोभा देखते हुए हम इन स्थान पे आ गए। अब यहाँ पे अपने को वापस दरवाजा मिलेगा और ये दरवाजा अपने को घाटी की तराटी में ले जाएगा। तो ये जो कुंड आया है पुखराज और घाटी को जोड़ने के लिए आया है। तो इस तरह से इसमें इस तरह से शोभा निकलती है कि अपने को इस तरह से पार करते हुए घाटी की तराटी में जाना है। इसके बाद घाटी की तराटी की शोभा देखिए, 400 कोस की तो चौड़ी आई है और 1000 हांस में लंबी आई है, यानी 4 लाख कोस की लंबी तराटी आई है।
तो जब हम तरहटी के भीतर जाते हैं तो ठीक मध्य में 200 कोस में तो अपने को जल मिलता है। दोनों तरफ 50-50 कोस की जल रोसे मिलती हैं, 50-50 कोस की पाल मिलती है। यहाँ पर यही पाल सीढ़ियों वाली रोस हुई। ये देखिए सीढ़ियां इन्हीं पाल पर उतर रही है, सीढ़ी वाली रोस पर। इस शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए तरहटी की शोभा, 200 कोस में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। ये देखिए जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां घेर कर ये जल रोस हो गई 50 कोस में, और 50-50 कोस में पाले हो गई। इन्हीं पाल पर चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरती हुई हैं। तो यहाँ पर जगह अपने पास कम है, 400 कोस की जगह है, तो अपने पास 200 कोस में तो जल हो गया, 50-50 कोस में जल रोस हो गई, तो 300 कोस की जगह घेर ली। अब अपने पास 50-50 कोस की जगह बाकी रही। तो इन्हीं पर चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं और यही अपनी पाल हुई। अभी तक जो पाल की शोभा देखते आते हैं, जैसे जमुना जी में भी देखा था जल रोस और कमर भर ऊंची पाल, तो ये जो कमर भर ऊंची पाल है यही अपनी सीढ़ी वाली रोस हुई। तो इस तरह से घाटी की तरहटी की शोभा आई है। एक बार शोभा मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ कि हम पुखराज के पश्चिम हाथ में खुद को देखें। यहाँ पर अपने को एक दरवाजा मिलेगा, सुंदर विशाल दरवाजा। इन शोभा को महसूस करें। दरवाजे को पार किया तो ठीक सामने आपकी 2 भोग ऊंची दीवार आपको नजर आ रही है। इन दीवार के भीतर जल है जो अपने को अभी दर्शन नहीं हो रहे। घेर कर अपने को 200 कोस की लंबी चौड़ी दीवार नजर आ रही है। उन दीवार के साइड साइड से होते हुए हमने, देखिए इन दीवार से होते हुए जैसे यहाँ से चले इस तरह से, और वापिस यहाँ मध्य में अपने को पहुंचना है। यहाँ अपने को पुणे दरवाजा मिलेगा और ये दरवाजा अपने को इन तरहटी में पहुंचाएगा। एक सेकंड, नक्शा खुल रहा है, हम पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 200 कोस में जल, 50-50 कोस में जल रोसे, और ये पाल पर उतरती सीढ़ियां। तो सुंदर सा जी शोभा क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। यहाँ से देखते हैं इस शोभा को। ये घाटी का दृश्य है, ये घाटी का दृश्य है। क्लियर है सुंदर सा जी शोभा? दीदी बाहर से रिवाइज कराते हैं। हाँ जी। सुंदर सा जी, ये पुखराज का गोल चबूतरा, और ये कुंड की शोभा पुखराज और तरहटी को जोड़ते हुए। सुदर्शन जी ने हैंड रेज किया। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। ये प्रणाम जी, हम कुंड में से निकलते हुए तरहटी में जाएंगे ना? कुंड के साइड में से होते हुए। कुंड अपने और को कुंड के दर्शन नहीं हो मतलब रहे, पहले कुंड आएगा फिर तरहटी आएगी। हाँ फिर तरहटी आएगी। जैसे तो यहाँ वो पर देखिए 50 हाथ की है जो जगह है, कितने हाथ की जगह जहाँ से वो रास्ता 50 कोस, 50 कोस की जगह। 50 कोस की दीवार है। हाँ, ये देखिए जैसे यहाँ भी अपने को चबूतरे पर दर्शन हो रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये देखिए पुखराज का चबूतरा और ये घाटी का चबूतरा, इन दोनों को जोड़ते ये कुंड की शोभा आई है। तो हमें घाटी के चबूतरे पर जाना है तो इन कुंड की तरहटी में से होते हुए जाना है, तरहटी में से होते हुए जाना है। अब ये 400 कोस का तो चौड़ा और 4 लाख कोस का लंबा, यानी 1000 हाथ का लंबा ये भोंबर ऊंचा चबूतरा। 400 कोस की चौड़ाई है, 1000 हाथ की लंबाई है, 4 लाख कोस की लंबाई हो गई। अपने को यहाँ पर हाथ सांस में जैसे पुखराज में देखा था,
गोल गुर्जों की शोभा नजर आएगी जिनसे चढ़कर चबूतरे पर आना है, और 2 गुर्जों के मध्य अपने को दरवाजा नजर आएगा जिनसे भूम पर की सीढ़ियां उतरकर हमने तहटी में जाना है। तो यहाँ पे 2 गुर्जों के मध्य अपने को दरवाजा मिला, उन दरवाजे से उतर के जब तहटी में जाएंगे तो यहाँ पर सीढ़ियां अपने को चांदों से मिल रही है। चांदों से उतर के सीढ़ियों में आ गए, यहाँ पे आ गए सीढ़ी वाली रोंस पर। ये देखिए 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा, इनके भीतर गए तो अपने को एक चबूतरा मिला, उन चबूतरे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां उतरकर हम इन जगह आ गए सीढ़ी वाली रोंस पर। यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर ये जल रोंस पे आ गए। आगे 200 कोस में जल का विस्तार है। इस तरह से शोभा बाहर और भीतर दोनों तरफ से हुई। हाँ जी, नरेश गिरधर जी। नाम जी। हाँ जी। ये कुंड की जरा शोभा दोबारा से बता रहे हैं, जो अंदर से भीतर तलटी में है। हाँ जी, यहाँ से इस नक्शे से देखते हैं। नहीं, वो पहले वो दूसरा महाराजी वाला। महाराजी वाले से देखो, हम यहाँ पश्चिम हाथ में नीचे वाली जगह जो एंट्री। हाँ, मैं बता रही हूँ, वो भी दिखा रही हूँ। हम यहाँ पश्चिम हाथ में है, ठीक सामने अपने को दरवाजा मिल रहा है। दरवाजे को पार करते ही हमको ये शोभा मिलेगी। हाँ जी। ये शोभा वैसे ये जो दृश्य है ना, चबूतरे के ऊपर का है। ये देखिए जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, ये जल रोंस और ये पालकी शोभा, ये दृश्य ऊपर का है। मतलब जब अपने को चबूतरे के ऊपर दर्शन होते हैं तो हमने इसकी तरहटी देखनी है। तो जैसे ही दरवाजे को एंटर करेंगे तो अपन इन 50 कोस की रोंस पे खुद को देखेंगे। घेर कर ये जो 50 कोस की रोंस आई है पीले रंग में, और इसको दीवाल माने, इसको दीवाल माने। ये भी 50 कोस की है। हाँ, 50 कोस की चौड़ी होगी क्योंकि ऊपर इसके ऊपर 50 कोस की जल रोंस बननी है, तो ये 50 कोस की चौड़ी होगी। कोट दीवाल जो है ना, जैसे रंगमहल में अपन देखा था खड़कली में एक मंदिर की कोट दीवाल आई है, तो ये 50 कोस की कोट दीवाल हो गई। घेर कर ये दीवाल की शोभा हो गई। तो यहाँ जब हम खड़े हैं तो अपने सामने 2 भूम ऊंची दीवाल है। चारों तरफ से देखेंगे 2 भूम ऊंची दीवाल है जो तरटी की छत को जाके लग रही है। ये दीवार भी 50 कोस मोटी है, काफी बड़ी। हाँ, क्योंकि इसी के ऊपर जब हम इसकी चांदनी पे अर्थात चबूतरे पर आएंगे तो ठीक मध्य में 200 कोस में अपने को जल नजर आएगा, 50 कोस की जल रोंस नजर आएगी और 50 कोस की पाल नजर आएगी। तो इस दीवार पे ही जल रोंस है। हाँ, दीवार पे ही जल रोंस आएगी। और 200 कोस खड़कली में भी तो यही शोभा हुई थी। खड़कली में नहीं, किसमें, 16 बच्चे में जो कोट दीवार थी वही तो उसकी रोस हो गई थी। 16 बच्चे में शोभा देखी थी ना, कोट दीवार ही उसकी रोस हो गई थी। इसी तरह से ये जो कोट दीवार है, ये वर्णन नहीं आया लेकिन अपन हिसाब लगा रहे हैं कि 400 कोस का हिसाब है। घेर कर ये 50 कोस की पाल है तो 50 कोस की जल रोस होगी और 200 में जल का विस्तार है। तो हमने जब हाँ जी, इसमें फिर बीच में, अच्छा ठीक है, जल 200 कोस का लंबा चौड़ा हो गया ना। जो जल की लंबाई चौड़ाई है 200 कोस की हो गई। 400 कोस का टोटल हिसाब है ना। हाँ जी ठीक है। ये अपने को चबूतरे के ऊपर के दर्शन है। हाँ, ये वही थोड़ा सा वो, ये ऊपर की शोभा है तो थोड़ा वो नीचे। ठीक, नीचे की शोभा इसमें दिखेगी आपको। इसमें देखो आप, ये वाला नक्शा इसमें देखो, मैं इसको जूम करती हूँ। ये नीचे की शोभा देखो इसमें नजर आ रही है। ये दरवाजे से एंटर किया, ये पहले अपने पास पहली जो रोस है ये तो हो गई अपनी आने जाने की रोस, और ये हो गई कोट दीवाल। ये कोट दीवाल हो गई जल की। ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ठीक है, आगे समझ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
मधु जी आपका भी था ना कोई क्वेश्चन, हो गया क्लियर? मैं दीदी पूछ रही हूँ कि जो कोट दीवार है वो ऊपर जाके जल रोस बनेगी या पाल बनेगी? नहीं, बिल्कुल जल के पास है तो जल रोस बनेगी ना, जल रोस बनेगी। पाल जल को मत घेर समझ, कर आई है ना। हाँ जी, पाल समझ लेंगे कि वो हो जाएगी जो हम रोज घूम के हम जा रहे हैं। हाँ 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 जी, उस जगह रोपाल आ जाएगी। वो समझ के पाल हो गई जिसको हम घूम के दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, जैसे ये घूम के और दूसरे तरफ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, और ये और जल ये जो रोज का, बिल्कुल कोट दीवार है ये जल रोस होगी। ठीक ठीक है जी, ठीक है, ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये पुखराजी लॉन्च के ऊपर ही है ना बिल्कुल? पुखराजी रोज के ऊपर कैसे? नहीं, बाहर जो घूम के आ रही है पुखराजी लॉन्च, ये पुखराजी रोज इसको ऐसे घूमती हुई जा रही है, ऐसे घूमती हुई जा रही है। एक बार अच्छा मैं दूसरा नक्शा दिखाती हूँ यहाँ से, ये देखो इसको क्लियर होगा। ये देखिए, ये पुखराज का चबूतरा, ये घाटी का चबूतरा, कुंड इस जगह आएगा, तो इसको घेरते हुए जा रही है ये रोज ऐसे। यहाँ थोड़ा कट दे दिया, कट होगा नहीं क्योंकि 400 कोस की घाटी है और 400 कोस का ये कुंड है, तो यहाँ से यूं सीधा जाएगा ऐसे। ये कट नहीं आना चाहिए ना, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि कुंड भी 400 कोस का, अपनी घाटी भी 400 कोस की, तो यहाँ से सीधा यूं जाएगी ये। ठीक है। पुखराजी रोज। हाँ तो जी। दीदी पुखराजी लॉन्च पे भी तो हमें एक दरवाजा मिलेगा उसकी तहरटी में जाने के लिए, चाहे हाँ बच्चे की हाँ जी, तहरटी में मिलेगा जाने के लिए। मिलेगा मिलेगा, देखो। हाँ वही चीज, हाँ वो साथ बराबर कर दो। हाँ एक बार वो निकालती हूँ। हाँ पूरा बाहर से ही चलो, उससे पहले चबूतरा और फिर बाहर वाले दरवाजे, वहाँ वो वाला भी। ये उधर से ही देखना पड़े महाराज जी वाले में। हाँ इसमें भी हाँ दिखा वो नहीं महाराज रखा, जी का ठीक है। इसमें भी देखो दिखा नहीं रखा यहाँ पर होगा यहाँ पर। हाँ यहाँ नहीं दिखा है, हाँ यहाँ नहीं दिखाया, इसमें देखो ना महाराज जी वाले कि में इसको हम, क्लियर है। हाँ इसको हम माने जैसे ये कुंड है, तो यहाँ पे अपने को एक एक दरवाजा मिलेगा, क्योंकि 400 कोस का हिसाब है ना, तो एक एक दरवाजा मिलेगा, वहां से उतरकर वो जो आने जाने वाली रोस है उसमें हम उतर पाएंगे। वैसे वर्णन में नहीं आया ये शोभा ना, महाराज जी ने वर्णन नहीं किया इसकी, पर दिल में आता है कि होना चाहिए, क्योंकि अपने को बाहर से अगर इसमें जाना है कुंड में तो होना चाहिए दरवाजा। भाई हम इन रोज पर हैं और सीधा कुंड में जाना है तो रास्ता मिलना चाहिए। ओके वर्णन में नहीं है, इसमें दिखा तो रखा है, बाहर तो दरवाजा दिखाया हुआ है कुंड में जाने के लिए। उस पिक्चर में दिखा रखा है, महाराज जी के वर्णन में भी नहीं है, और महाराज जी ने खैर वो कुंडों के भी दर्शन नहीं दिए हैं नीचे तो तलहटी में, वो तो पर होना ये चाहिए। का तो ये 400 जो कुंड की 400 की हांस की जगह है, वो 1000 हांस से अलग है ना, वो 1000 हांस आगे जो तलहटी की जो नहीं इसका भी कोई अलग से वर्णन नहीं है, अपन बीच में ही शामिल माने, उसका भी अलग से वर्णन नहीं है। मतलब 400 जगह जो कुंड ने ली है वो 1000 हांस के बीच में ही है। ऐसा ही, क्योंकि वर्णन नहीं है तो अपन उसी के बीच में ही माने, अच्छा, मतलब एक पार्ट माने उसी का ही कि जोड़ते हुए फिर उसकी तलहटी आई है, उसका अलग से वर्णन उसमें आता है, उधर की तरफ आता है अलग से वर्णन बंगला जी की तरफ, तो उसी अच्छा, यहाँ हिसाब से पे उसी लेते हैं तो 1000 अलग वर्णन। हाँ तो उसी हिसाब ले तो अलग भी हो सकता है, लेकिन ऐसे वर्णन में नहीं है। क्योंकि फिर ये आगे जाके अगर ये 1000 हांस से अलग है, क्योंकि फिर वो फिर जब पूरी हम शोभा अलग हो जाएगी। हाँ छज्जे बनाते हैं तो फिर वो 1000 हाँ हांस का ही हिसाब है उसमें। हाँ, पूरी शोभा अलग हो जाएगी, टोटल 1000 हांस का हिसाब ही लेंगे। कुंड इंक्लूडिंग कुंड हो गया। हाँ जी, including। तो ये दिल में शोभा बैठती है कि यहाँ पर 400 कोस का विशाल कुंड है, उसको घिरकर पुखराजी रोज जा रही है, तो यहाँ पे अपने को कुंड में भी ऐसे ही चांदों से उतरती सीढ़ियां मिलेगी। यहाँ भी तो 50 कोस की रोज पे सीढ़ियां मिल रही हैं और वही पाल हो गई। यहाँ से तलहटी में जाने के लिए बाहर से दरवाजे नहीं है, जो दूसरा बाकी कुंड के आगे जो जाए? हाँ जी, है ना ये दरवाजे, अभी शोभा बताई थी ना कि इससे उतर की सीढ़ी वाले रोज पे आ सकते हैं।
जो चांदो द्वारा सीढ़ी बताई थी वो बाहर से ही जाने के लिए है। हाँ, यहाँ से ये देखिए, ये पुखराजी रोंस, ये भूमबर का ऊंचा चबूतरा उठा, 1000 हांसों में लंबा, हांस हांस पे गुर्ज आ गए, 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा आ गया, जिनसे नीचे उतरते हैं तो चांदों से सीढ़ियां मिली है, क्योंकि जगह हमारे पास यहाँ कम है, 50 कोस की जगह है। ठीक, मुझे लगता है कि होंगी कुंड में भी ना। हाँ जी। कुंड में भी होनी चाहिए सीढ़ियां, विशाल जगह है वो भी, बाहर से मिलनी चाहिए हाँ सीढ़ियां। राजी। मे मिलनी भी चाहिए। हाँ, मेरे को ये लग रहा था कि ये 2 जो गुर्ज दिखाए हैं किनार वाले, इसमें 2 दरवाजे दिखाए हैं। जो किनार के आपका जहाँ एरो है ना, यहाँ पे जो किनारे के 2 गुर्ज, ये जो गुर्ज हाँ दिखाए ना, ये हाँ वाले, हाँ, ये कौन से हैं दीदी? ये 2 छोटे 2 ही दरवाजे इसमें दिखते ये हैं। तरट्टी के ही बताए हैं, तरट्टी के ही मिलते हुए, मतलब तरट्टी और यहाँ दीवार की कंबाइन कोई कर बात दिए नहीं, तो वो दोनों शोभा दिल में ले सकते हैं, क्योंकि बहुत हाँ बड़ा ले चाहे सकते बच्चा हैं। है तो बाहर से हाँ पुखराजी रोज पे नहीं आ भी होगी, सकते हैं। तो नहीं, दिल ऐसा कहता है कि कंफर्म होगा ही होगा, क्योंकि बाहर से जाना है तो अपने को दरवाजा मिलेगा। हर 400 कोस में सीढ़ी उतार रहे हैं, तो उस 400 कोस में भी सीढ़ी उतरेगी। अब यहाँ भी अपनी 50 कोस में उतर रही है, वहां भी 50 कोस की रोज पे उतर जाएगी, चांदों से सीढ़ियां होंगी, सीढ़ियां। ठीक है, मैं हटाऊं? स्टॉप, एक बार हाँ जी, आप रिवाइज करा लो। हाँ। आनंद है। अभी आनंद आता है। सुंदर दीदी, एक बारी मैं रिवाइज करती हूँ, फिर आप क्वेश्चन करना पश्चिम की घाटी के, ठीक है? हमने देखा गोल चबूतरा, 1000 हांस और 4 लाख कोस की गिर्द बताई है ना दीदी? हाँ जी, है ना? अब हमने देखा इसकी पश्चिम की घाटी की शोभा, इसको भी वैसे ही समझना है, 1000 हांस, यानी कि ये पूरी इसकी जो क्या कहते हैं इसका हांस है, इसको भी 1000 हांस में, एक दिशा में इधर 1000 हांस तो उधर भी, दोनों दिशाओं में सीढ़ियां उतरेगी। ये अब 400 कोस का चौड़ा चबूतरा, जैसे हमने ये भोमबर का गोल चबूतरा उठाया, तो पश्चिम की घाटी के लिए सबसे पहले एक भोमबर ऊंचा चबूतरा, यहाँ से हम महाबन हमें नजर आ रहे हैं, सेम वैसे ही सुजेशन, यहाँ भी महाबन आए थे नजर, तो वहां से हम पुखराजी रॉस पे आए थे 3 सीढ़ी ऊपर, तो यहाँ भी पुखराजी रॉस से हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है जमीन से, तो हमें पुखराजी रॉस नजर आएगी। फिर उसके बाद एक भोम का ऊंचा चबूतरा, तो ये लंबाई में कह लो 1000 हांस, तो ये 4 लाख को सेम बराबर ही वैसा ही है। अब हांस देखेंगे तो वैसे ही हांस हांस के मध्य में सीढ़ियां चबूतरे पे चढ़ने के लिए, और सेम वैसे ही सीढ़ियां इसकी दिखाती हूँ इस तरह से। हजार हांस का चबूतरा भोमभर का उठाया, जैसे ये गोली में था, ये हमारा लंबाई और चौड़ाई कितनी है इसकी? 400 कोस की। तो 400 कोस में अब हम यहाँ पुखराजी रॉस पे खड़े हैं, तो वैसे ही भोमभर की सीढ़ियां हमें चबूतरे पे ऊपर चढ़ने के लिए और नीचे जाने के लिए तरहटी में सीढ़ियां। अब इन्हीं सीढ़ियों से हम नीचे चलते हैं तरहटी में, पश्चिम की घाटी की तरहटी में नीचे की शोभा देखते हैं। ऊपर की क्या देखी हमने दीदी? ऊपर वाला लगाना। ऊपर की शोभा क्या देखी? चबूतरे से हमें तरहटी ऊपर पश्चिम की घाटी के चबूतरे पे जाना है, तो सबसे पहले हमें ऊपर एक चहबच्चा नजर आ रहा है, गोल चबूतरे के साथ लगता हुआ, वो खुला चहबच्चा। अब हमें ये देखना है कि ऊपर से क्या शोभा नजर आ रही है, तो सबसे पहले एक चहबच्चा नजर आएगा, ये वाला जहाँ एरो चल रहा है ना। अब मैं गोल चबूतरे पे हूँ, तो मुझे उस चबूतरे पे जाना है, तो सबसे पहले मुझे एक चहबच्चा नजर आ रहा है 400 कोस का चौड़ाई में, लेकिन जल कितने में है? 200 में, और उसकी हमारी जो जल रोस है वो 50 की कोस की और 50 की ही पाल, तो ऐसे घेर के हम आ गए
ये गोल चबूतरे से इसके, अब चबूतरे पे हमने जाना है पश्चिम की घाटी पे, तो हमें इसकी शोभा ऊपर की बाद में समझेंगे। ये हमने चहबच्चे की शोभा समझी। अब चलते हैं नीचे तरहटी में। तो तरहटी में जाने के लिए वही सुंदर दरवाजे, हांस के किनारे से हमें वो दरवाजे दिख रहे हैं, उन दरवाजों से नीचे गए तो हमें अंतर क्या है पुखराज की तरहटी में और पश्चिम की घाटी की तरहटी के दरवाजे, मतलब सीढ़ियां कैसे उतरती हैं। देखो यहीं पे पीछे दीदी करना, यहाँ पे सीढ़ी सीधी उतर रही है पुखराज में, लेकिन यहाँ क्या उतरती है, चांदों के द्वारा। फर्क आएगा चांदों के द्वारा, और वहां उतर रही है सीधी। डिफरेंस देखो, क्योंकि जैसा दीदी ने बताया कि यहाँ पे जहां सीढ़ी की वहां रौंस थी ना, तो ये हमारी पाल हो जाती है। वो सीढ़ी की रौंस अलग से 400 कोस की थी, तो जहां सीढ़ी उतर रही है तो वो हमारी 50 कोस की पाल, और फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो 50 की हमारी वो जल रौंस, और बीच में हमारा जल कितने में आया है, 200 में। तो टोटल 400 का चबूतरा हो गया ये कंप्लीट। तो अब हम पुखराज की तरहटी से चलना है हमें पश्चिम की घाटी से। ऊपर से हमने शोभा देखी, अब अंदर से चलते हैं। मैं पुखराज की तरहटी की पश्चिम वाली नहर पे हूँ, ठीक है। उस नहर की पाल पर खड़ी हूँ। पाल से मैं 3 सीढ़ी ऊपर आई तो मुझे वो सीढ़ियों वाली रौंस नजर आएगी। सीढ़ियों वाली रौंस नजर आ रही है जो चारों तरफ घूम के आई है, ये जहां एरो चल रहा है। अब यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, सुंदर एक दरवाजा। वो दरवाजे से हम अंदर चलेंगे तो क्या शोभा नजर आएगी हमें, एक 50 कोस का रास्ता नजर आएगा, दीवार नजर घूम के। आएगी। उसको हम क्या कहते हैं, दीवार बाद में, पहले एक रौंस नजर आएगी, फिर 50 में ये वाली ये रास्ता है उधर से उधर जाने के लिए, यानी कि पश्चिम की घाटी की तर्टी में जाने के लिए। ये रास्ता हमें नजर आ रहा है, हम घूम के उधर जा सकते हैं, ठीक है। अभी ये एक दरवाजे से हम निकले हैं, लेकिन अभी घाटी में जाने के लिए वहीं पे हमें पश्चिम की तरफ एक और दरवाजा मिलेगा, एक दरवाजा और मिलेगा। वो दरवाजा खुलते ही सामने हमारी पश्चिम की घाटी की तरहटी हमें नजर आएगी। ये हम अंदर से आ रहे हैं, तो अंदर से हमें एक और शोभा नजर आएगी कि एक कुआं उठा हुआ, मतलब कि दीवार उठी हुई, वो दीवार नजर आएगी जिसमें जल भरा हुआ है। जल तो हमें यहाँ अंदर नजर नहीं आ रहा, वो ऊपर नजर आता है। तो ये दीवार का जो है, मोटी दीवार जिसको कहते हैं, ये भी 50 कोस की, जिसमें एरो चल रहा है, ये दीवार है। और ये जो अंदर की शोभा दिखाई है ये तो ऊपर की है कि जल चबूतरे की सीढ़ियां उतरती हुई। तो हमने देखा अंदर से कैसे आना है। बीच में हमारे को 2 दरवाजे मिले, बीच में एक चहबच्चा है जो कि ऊपर जाके खुलता है, 2 दरवाजे मिलेंगे तो हम पश्चिम की घाटी में पहुंच गए। तो घाटी में हमें जैसी 200 में जल नजर आ रहा है, और तरहटी में उतरने के लिए चांदों के द्वारा सीढ़ियां नजर आ रही हैं, और 50 की जल रोशनी। ठीक है किरण दीदी, इतना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी किरण। अब हमने अंदर हैं हम 4 नहरों के पास। अब ये जो नहर है पश्चिम की जो नहर है, हम पश्चिम की नहर के पास खड़े हैं, उसकी पाल पर। अब हमने अंदर जाना है। यहाँ से हमें पहले कैसे जाएंगे हम, क्या दिखाई देगा हमें? पाल से हमने पश्चिम की घाटी की तरफ जाना है। सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा अंदर जाने के लिए? सरोज पासी है, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम दीदी। राम जी, जी बच्चा नजर आएगा नीचे तरहटी से। हाँ अब जी। तरहटी में है, अभी हम तरहटी में है। नहर नीचे दिखाई दे रही है ना, अंदर है नहर। चाहे बच्चा अभी तो नहीं नजर आएगा,
रोज जी ऊपर का एक रास्ता नजर आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कृष्णा बोला जी, एड्रेस कराते हैं हमने। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, पहले दरवाजा दिखाई देगा, हाँ जी, फिर 50 कोस की पाल हमें दिखाई देगी चारों तरफ, और बीच में 50 की ऊंची मतलब कि भौम की दीवार दिखाई देगी जो छत से लगी हुई होगी। फिर अब उधर यहाँ 50 कोस पाल में भी पाल उधर होगी, दूसरी पहले तरफ भी पाल होगी हमें या दरवाजा रास्ता होगा? दिखाई देगा। हाँ जी, पाल होगा या रास्ता होगा? पहले रास्ता होगा। पहले तो 3 दरवाजा ही सीढ़ी आएगा ना शुरू में। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे ना। हाँ जी, 3 सीढ़ी। हाँ, 3 सीढ़ी बर्तनों ऊपर की चढ़ आवाज के कहाँ से आ रही है सुंदर साथ जी? बर्तनों की आवाज जहाँ आ रही है अपने आप म्यूट कर दो। कृष्ण बाला हाँ दीदी को unmute करना। कृष्णा दीदी से आता था। हाँ बर्तनों की आवाज आ रही और क्लियर कीजिए। मधु दीदी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। अगर हम नहर के पाल पे खड़े हैं तो सबसे पहले हमें वहां 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ती नजर आएंगी, जिससे हम गोल चबूतरे की सीढ़ियों की रौस पर आ जाएंगे। वहां से हमें एक दरवाजा नजर आएगा। उस दरवाजे से जैसे ही एंटर करेंगे, एक हमें 550 कोस की एक घूमती हुई परिक्रमा रौस सी नजर आएगी, जिसके मध्य में एक 50 कोस की ही मोटी दीवार नजर आएगी, जो पूरी ऊपर दीवार तक लग रही है, छत तक लग रही है। ये हमारी कुंड की कोट दीवार है, जिसमें हमें जल नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो जल ऊपर जब हम ऊपर चबूतरे पर आएंगे तब हमें जल प्रकट होगा वहां पे। और ये पूरा ऊपर 2 भौम ऊपर तक जा रही है दीवार। अब इस परिक्रमा रौस पे हम खड़े हैं 50 कोस वाली पे, तो हम या तो इसके दाएं से या इसके बाएं से घूमकर बिल्कुल सामने आ जाएंगे, पश्चिम में की घाटी के दूसरे तरफ। और उस दरवाजे से जब हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने 400 कोस की अंदर है, उसमें 200 में जल है और 50-50 कोस में जल रोस और पाल की शोभा आगे आई है। कोई और दूसरा सुंदर साथ बताएगा, है ना? प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी, जो हमारी पश्चिम की घाटी है या उत्तर की घाटी, एक ही बात है दोनों। ये कितनी लंबी चौड़ी है और इसकी शोभा, इसके अंदर हमने जाना, बाहर खड़े हैं हम, अब हम बाहर हैं, तो बाहर से अंदर जाने के लिए इस घाटी में कैसे जाएंगे? बाहर खड़े हम पुखराजी रौस पर, पुखराजी रौस पर हैं। सुनीता तनेजा आप बोलीजिए। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही आ रही, आ रही, आ रही। अरे दीदी वापिस म्यूट हो गई थी, म्यूट हो गई है आवाज। हाँ जी, अब आई आवाज? हाँ जी आ गई। हाँ। तो ये पुखराजी रोस से जैसे हम सामने हमको पश्चिम की घाटी की रोस दिखाई देगी, यह चबूतरा भौम भर ऊंचा चबूतरा दिखाई देगा, जो 1000 हांस में बना हुआ है और 400 कोस का चौड़ा है। 1000 हांस का लंबा है और 400 कोस का चौड़ा है, और उसमें दोनों तरफ ऊपर सीढ़ियां गई हैं और बीच में दरवाजे हैं, जैसे पुखराज की तलहटी में जाने के थे सेम वैसे ही। तो उससे हम अंदर प्रवेश करेंगे तो नीचे जाएंगे तो हम ये यहाँ पे सीढ़ियां चांदों से उतरी हैं। तो पुखराजी रोज पे वैसे सीधी गई थी, तो इसमें चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियां उतर के हम नीचे जाएंगे तो 400 कोस में से 50 कोस की पाल है और 50 कोस की जल रोस है और बीच में 200 कोस में जल है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम चाहे बच्चे भी जाना है तो कैसे जाएंगे? चाहे बच्चे की शोभा को देखना है
चाहे बच्चे की शोभा को देखने के लिए हम कैसे जाएंगे? कोई और सुंदर साथ बताइए। चाहे बच्चे की शोभा को हमने देखना है तो हम कैसे जाएंगे? सुदर्शन भगत। चाहे बच्चे की प्रणाम जी। चाहे बच्चे की शोभा को देखने नहर से इधर पश्चिम की घाटी से जाने के लिए बोल रहे हैं कि दूसरी साइड से? आप हमने जाना है, हमारी इच्छा है चाहे बच्चे की शोभा को देखें। हम बाहर खड़े हैं पुखराजी रॉन्स पर, तो हम कैसे देखेंगे? नहीं तो वही बाहर से भी दरवाजा अगर हुआ है, बाहर से दरवाजा तो नीचे उतर के 50 हाथ की रॉन्स और 50 हाथ की मोटी दीवार है जो 2 भूम ऊपर तक गई है। जल के दर्शन नहीं होते। ऊपर ऊपर से सीढ़ियों से नीचे जाएंगे ना। नीचे कैसे जाएंगे? चाहे चाहे बच्चे की शोभा खुला चाहे बच्चा हमने देखना है, तो कैसे हम मतलब देख सकेंगे इसकी शोभा को? ऊपर से देखना है कि अंदर नीचे से? ऊपर से मैं कह रही हूँ, ऊपर से। बाहर है हम, बाहर बिल्कुल 30 के अंदर नहीं है। तो ये पुखराजी रोड से 3 सीढ़ियां जो 3 हम जमीन पे खड़े हैं, तो पुखराजी रोड पे चढ़ने के 3 सीढ़ियां चढ़ के पुखराजी रोड पे चढ़ेंगे। फिर वो फिर 400 हाथ का ये है ना, 200 में पाल और 200 में पानी। 200 50 में पाल, 50 की पाल, 50 की जल रोज से 200 में पानी। कुछ कितना पता नहीं, प्रणाम। पता नहीं, मुझे इतना क्लियर नहीं, बाहर से नहीं क्लियर। हाँ जी, सुनीता भगत आप बताइए। अब प्रणाम जी, बोमभर की सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे तब दिखेगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए ना। बाहर से ना? 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के पुखराजी रोड से। हाँ, मैं तो पुखराजी रोड पर खड़े ही हैं हम। हाँ, फिर वो जो गुर्ज के बीच में जो हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोलो। हाँ बोलो ना। हाँ, तो वो बोमभर की गुर्ज जो दोनों साइड पे सीढ़ियां चढ़ी हैं। हाँ जी, तो उससे बोमभर की सीढ़ियां हम ऊपर चढ़ जाएंगे तो हमें चाहे बच्चा दिख जाएगा। ठीक है ठीक है। तो इसकी शोभा में क्या क्या आप अभी बता ही दिया आपने वैसे, है ना? हाँ, वो 200 में तो जल बीच में जल है, और 50-50 में जल रोस और पाल रोस। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। और भी है प्रश्न? बस हो गए। हाँ जी, हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी, किरण जी हो गए ना? हाँ जी, हो गए। ठीक। हाँ जी, सुदर्शन प्रणाम जी। प्रणाम। ये पुखराजी रोड से भोंबर ऊंचा चाहे बच्चा आएगा? हाँ जी, हम पुखराजी रोड पर हैं। तो ये जो भोंबर ऊंचा चबूतरा है, जैसे पुखराज का चबूतरा भोंबर ऊंचा था ना, तो ये घाटी का चबूतरा भी भोंबर ऊंचा है। तो इन चबूतरे पर जब जाएंगे तब हमको इसके कुंड के दर्शन होंगे। जैसे हम यहाँ पुखराज के गोल चबूतरे पर हैं और हमें घाटी के गोल इस चबूतरे पे जाना है, तो इन कुंड की रोज से होते हुए निकलना है। तो एक पश्चिम की चौगान का चबूतरा है वो भी भोंबर ऊंचा है, और ये जो चाय बच्चा है ये भी भोंबर ऊंचा है। कौन सा? पुखराजी क्या रोड बोला? से पुखराजी रोड से भोंबर ऊंचा चबूतरा है और भोंबर ऊंचा ये चाय बच्चा है। हाँ, दोनों मिलान करते हुए है ना। अच्छा, ये पूरा भोंबर है। हाँ, पूरा मिलान है करते हुए। अभी अपने तरटी में आपने शोभा बताई थी, आपने अभी शोभा बताई थी तरटी से कि 2 भूम की दीवार है। तो तरटी की 2 भूम की दीवार तो इसी चबूतरे पर ही प्रकट होगी ना। ऊपर 1 भूम हो गया ना, 1 भूम ऊपर नीचे 1 हो भूम। गया। हाँ, तो तरटी भी अपनी ऐसी है ना, 1 भूम ऊपर 1 भूम नीचे। ठीक। तरटी की शोभा भी तो ऐसी है ना। ठीक, प्रणाम। प्रणाम।
ये लेवल एक ही हो गया ना इसका, हाँ, एक पश्चिम की लेवल हो गया, गोल और चबूतरे का और उसका लेवल एक ही हो गया ना। हाँ, एक ही हो गया, एक ही हो गया। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, अगर हम ये घाटी के चबूतरे पे आ गए हैं ऊपर, एक घूम ऊपर, और हाँ। हमने जल को देखना है, तो हमें 3 सीढ़ी चढ़ के पाल पे आना पड़ेगा ना, जल कुंड की, फिर हम जल के दर्शन कर पाएंगे ना, कि वहीं से खड़े होके कर लेंगे? पता नहीं, इस तरह से वर्णन नहीं है, लेकिन अगर अपने को आने जाने का रास्ता लेना है तो जो पाल है वो तो शायद चबूतरे के बराबर होगी, जल रोज 3 सीढ़ी नीचे होगी। तो रोज तो 3 सीढ़ी नीचे होनी है, तो मतलब हाँ। यहाँ से हम ऐसे कमर भर खड़े हैं तो हमें जल दिख रहा है बस, हाँ। मतलब वहां चढ़ना नहीं है, सीढ़ी नहीं चढ़ना हमने पाल पे आने हाँ, के मतलब लिए। दिल में शोभा ऐसी बैठती है जब आने जाने का आपने को ये रास्ता दिया है और इसी तरह से बताया है कि यहाँ से पाल से होते हुए, रोज से होते हुए आप दूसरी क्योंकि जगह एक चले तो जाओ। वो रास्ता बराबर ही है, 400 कोस ही है, और हमारा रास्ता भी 400 कोस है, जो घाटी चौड़ाई है घाटी की, हाँ, वो भी तो 400 कोस ये है, तो दिल में इसलिए शोभा ऐसी ही आती है कि सेम होनी चाहिए पाल तो इन चबूतरे और घाटी के चबूतरे के लेवल में, जो जल रोस है ना, जल वो 3 सीढ़ी नीचे हो जाए। ठीक, तो अपने को जब ठीक है हम यहाँ पाल से पार कर रहे हैं तो जल तरफ कठेड़े मिल जाए, कठेड़ा मिल जाएगा सिर्फ। कठेड़ा हाँ जी, मिल जाए। ठीक, ठीक है जी। दीदी बस चौथा जो दक्षिण वाला है चाहे बच्चा, वो नीचे है, बाकी हाँ, वो तीनों की गोबर शोभा नीचे। हाँ, तीनों वो ऊपर गोबर है ना? बाकी हाँ जी, 3 ऊपर है। हाँ जी, ठीक। लीना चौहान। लीना दीदी अनम्यूट कीजिए जी। दीदी टाइम हो गया और मीनू का ना नेट प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ जी, है ना, आप ही। हाँ जी, जयकारा बुलाए। हाँ जी, हाँ जी। है ना, सुंदर सा जी, कल वापस रिवाइज कर लेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो एक बार वीडियो देख लेना। रिकॉर्डिंग जिगना जी बंद है, बंद है।